नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर संजय नेगी जी। सबसे पहले डॉक्टर संजय नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हर हफ्ते हम किसी ना किसी ऐसे टॉपिक को हम लेने की कोशिश करते हैं जिससे या तो वो आपका पेन एरिया हो, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, या फिर कोई इनोवेशन की बात करते हैं आपकी इंडस्ट्री से लेकर। तो आज संजय नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंट्रोडक्शन तो अभी डॉक्टर द्रव्या देंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं दो शब्द आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हर बिजनेस का एक बेस होता है, उसका कस्टमर। अगर उसका कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बिजनेस नहीं चल सकता। और लेकिन हर बिजनेस की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। ये भी एक आज की डेट में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। आज के इस दौर में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसकी भी एक स्पेशलाइजेशन है जो हमारे डॉक्टर संजय नेगी जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं। आज हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही बात करने वाले हैं, जो आप सब एमएसएमईज को हेल्प करने वाली है। और बहुत सारे नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिससे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ अच्छी हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर दव्या से निवेदन करूंगा कि वो इंट्रोडक्शन के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करें। Thank you, Mr. Aruna. Before we start our discussion for today, I would like to introduce Federation of Indian Industry and our expert for today. Federation of Indian Industry is a not-for-profit organization. It is an advisory interface between the government and industries. FI offers a platform for networking, relationship building within and across the industrial sectors, policymakers, and the international business fraternity. Our Director General, Sri Deepak Jain, is an industrialist, economic policies advisor, philanthropist, and a writer. Our guest speaker for today, Mr. Sanjay Nagi, is a mechanical engineer from IIT Roorkee. In 2025, he was awarded an honorary PhD by the Maryland State University, US, with gold medal. He is a business consultant by profession, and his company, Market Insights Consultants, is a leading decision support consultancy and has assisted more than 70 global firms to get into India. His company has also worked with the aviation industry in India and dominates aviation research. He is also a global trainer who has conducted programs in South Africa, Europe, Vietnam, and has trained over 200 master trainers and consultants in India for the Ministry of MSME ZEH scheme. Over to Mr. Arora. थैंक यू डॉक्टर द्रव्या। मेरी इंट्रोडक्शन में मैं बस ये कहूंगा, मैं डॉक्टर संजय नागी हूँ और इंडस्ट्री का फ्रेंड हूँ। कंसल्टेंट भी नहीं हूँ, इंडस्ट्री का फ्रेंड हूँ। तो ये सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन है। अगर आपके एफआईआई के जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखें, वो मेरे को अपना फ्रेंड माने तो वो सबसे बड़ी, स्पेशली जो यंग लोग हैं वो मेरे को फ्रेंड माने तो सबसे बड़ी कामयाबी हो जाएगी मेरी। सर, ये आपने बहुत गहरी बात की। एक दोस्त होता है, वो आपके इफ्स एंड बट सब कुछ जानता है, पॉजिटिव नेगेटिव जानता है, और आपके नेगेटिविटीज को साइड पे रखते हुए पॉजिटिविटी के साथ आपको पुश करता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी और गहरी बात की कि यू आर ए इंडस्ट्री फ्रेंड, कि इंडस्ट्री में जितने पेन एरियाज हैं उनको सामने रखते हुए, और लेकिन उनको हाईलाइट ना करते हुए, आप जो एक मोटिवेशन का काम करेंगे, गाइडेंस का काम करेंगे एज ए मेंटर, एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, मैं समझता हूँ कि वो एक प्योरली 100% सक्सेस विन विन सिचुएशन में होगी। जी। तो सर, आज का इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए हम अपने ऑडियंस से जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। तो सर, जो पहला जो शुरुआत है क्वेश्चन की, मतलब सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक ऐसा वर्ड है, मतलब जिस बिजनेसमैन से पूछो वो कहेगा हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए डेडिकेटेड हैं। और सभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए डेडिकेटेड हैं, लेकिन सबकी डेफिनेशंस अलग हैं। कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, कितना नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें इसमें कोई पैरामीटर ही नहीं है उसको जज करने का। तो ऐसे में आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो कि हर बिजनेसमैन के लिए हेल्पफुल हो इस पॉइंट पे?
प्लीज आप शेयर ठीक कीजिए। संजीव जी, आपने बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है जिसने भी ये पूछा है। गुड क्वेश्चन, बिकॉज व्हाई इट्स अ बज़वर्ड, क्योंकि कस्टमर ही बिजनेस का आधार है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द बिगेस्ट एनेबलर फॉर द बिजनेस। जी। इसका इसका कंसेप्ट ये है कि कोई भी कस्टमर कोई वन टाइम परचेज नहीं करता है। आप सिंपल प्रोडक्ट ले लीजिए, बी टू सी में मान लो मैं एक शर्ट खरीदता हूँ, तो मैं साल में 6 शर्ट खरीदता हूँ, हर 2 महीने में एक शर्ट खरीदता हूँ। ठीक है, तो मैं अगले 40 साल तक वो शर्ट खरीदूंगा मैं। तो 6 इंटू 40, 240 शर्ट्स का मेरा पोटेंशियल हो गया, लाइफ टाइम वैल्यू, इसको एलटीवी बोलते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ वन कस्टमर। अब ये 240, लुई फिलिप को अलग जाए, जोडिया को अलग जाए, पीटर इंग्लैंड को अलग जाए, तो वो इसको कहते हैं वैल्यू माइग्रेशन। पर मेरा जो है 240 के 240 जोडिया को जाता है, क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड विद जोडियाक। तो जोडियाक हैज 100% ऑफ माई बिजनेस। उसका जोडियाक डजेंट हैव टू एडवर्टाइज फॉर मी। मैं ढूंढता हूँ कब उसका स्टोर है, मैं जाता हूँ वहां पे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी पावरफुल ड्राइवर ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी, एंड इट इंक्रीजेस द वैल्यू विच एनी ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग फॉर इट्स कस्टमर, अगर हम समझ लें कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है। पर हमारी प्रॉब्लम ये होती है बिजनेस में, हम लोग कस्टमर डिमांड्स के यूज टू होते हैं। आप चाहे बी टू बी बिजनेस में हैं, आप मान लो मारुति से डील कर रहे हैं, आप मान लो एलजी से डील कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनसे डील कर रहे हैं, तो कस्टमर कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन लिख देता है, कुछ ऑर्डर लिख देता है, वो आपकी डिमांड हो गई। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस गियर्ड होती हैं डिमांड को हैंडल करने के लिए। कस्टमर ने ये बोला, हमें ये देना। पर हम कस्टमर एक्सपेक्टेशन को जानते ही नहीं है कि व्हाट इज कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन वो बोली नहीं जाती। जी। मतलब आप मान लीजिए, आप अपनी वाइफ के साथ अगर आप एक रेस्टोरेंट जाएं, तो हो सकता है 5 स्टार में आपकी एक्सपेक्टेशन ये हो कि आपकी वाइफ के लिए वो कुर्सी पीछे करेगा और उनको पहले बिठाएगा और आपको बाद में बिठाएगा। ये आपने बोला तो नहीं है उसको। जी। इट इज नॉट अ डिमांड यू हैव मेड। इट्स नॉट अ डिमांड कि भाई यू प्लीज सिट माय वाइफ, राइट। बट आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपने अपने अंदर रखी है इसको, एक्सपेक्टेशन को। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है, दैट इज द गैप बिटवीन अ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन विच इज नॉट स्टेटेड एंड हिज परसेप्शन ऑफ डिलीवरी, नॉट इवन रियल डिलीवरी। आपको डिलीवरी कैसे रही वो एक रियलिटी है, बट उसकी परसेप्शन क्या है उसकी। मैं एक केस में हैंडल कर रहा था जहां कस्टमर, मैं सर्वे कर रहा था, तो कस्टमर कहते हैं ये जो है ना पार्टी, ये लेट है, हमेशा लेट होता है। तो मैंने उनको रिजल्ट्स दिखाए, मैंने कहा सर आपकी डिलीवरी जो है ना लेट होती है हमेशा, प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है बट आपका लेट होता है। कहता नहीं साहब आप मेरा डेटा देखिए। वो डेटा दिखाने लगा 99% वो सब सब राइट टाइम पे है। मैंने कहा बट कस्टमर की ये परसेप्शन क्यों है, मुझे वो 1% दिखाइए जब आप डिलेड थे। तो कहता है वो 1% डिलेड इसलिए था कि वो ये कारण, और उसी समय वो इंटरनेशनल कोई कंसाइनमेंट जानी थी कस्टमर की। तो वो कस्टमर उस तब से हमसे खुंदक खाता है कि, अब वो देखिए एक नेगेटिव आउट हैज ओवरकम द 99 पॉजिटिव्स, और कस्टमर की परसेप्शन ये बन गई कि आपकी डिलीवरी लेट है, जबकि रियलिटी है 99% आप डिलीवरी दे रहे हो। सो टू words are there, one customer expectation and one perception of delivery। इनका जो गैप है दैट इज कॉल्ड द सेटिस्फैक्शन गैप। ये सेटिस्फैक्शन गैप जितना कम हो उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। दैट मीन्स योर परसेप्शन ऑफ डिलीवरी इज वेरी क्लोज टू व्हाट द कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग। तो ये है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड एज आई सेड, organizations are used to handling customer demand, so they don't know about this customer satisfaction, and thereby they miss out on a lot of marketing potential, right sir? I hope this answers the question. नहीं सर, परफेक्टली आपने एक्सप्लेन किया। इसमें एक छोटी सी, मैं सेकंड क्वेश्चन आने से पहले मेरी एक पर्सनल क्वेरी आ गई इसमें। आपने जैसे बहुत जी अच्छे से डिफाइन किया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो है बहुत कम लोग इसको
पूरा कर पाते हैं आप? मतलब मैं ये समझूंगा अभी हमारी इंडस्ट्री में, अभी तो चलो अवेयरनेस आ गई है, बिजनेस कोचेस भी हैं मार्केट में, बहुत अच्छे बिजनेस कोचेस भी हैं, मेंटर्स भी हैं, लेकिन फिर भी 60% एटलीस्ट लोग इसको जानते तक नहीं हैं, और क्योंकि वो जानते नहीं है तो रिसोर्स भी नहीं बना पाते वो कि इसके ऊपर कैसे वर्किंग करें। अब एक कंपनी है XYZ, कोई भी ले लीजिए, एक क्लाइंट है, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, 5 साल 10 साल से वो क्लाइंट है, लेकिन क्योंकि वो जुड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि उसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा, जिस दिन ऑल्टरनेटिव हाँ, मिलेगा वो स्विच वो कर छोड़ जाए। देगा, वो छोड़ दो, स्विच कर देगा, जी। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फेक्शन में दो दो तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है परचेज सेटिस्फेक्शन। जी अब मान लीजिए मुझे एक माउस खरीदना है, एक कंप्यूटर पार्ट खरीदना है, एक डायरी खरीदनी है, एक शर्ट खरीदनी है, कोई भी चीज है, तो सबसे पहले तो मैं उसको परचेज करूंगा ना, सो देर इज अ परचेज सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए मैं अपने को जो वेंडर है अपना डिस्काउंट करके लोएस्ट प्राइस वेंडर बन जाता है वो, तो उसकी परचेज सेटिस्फेक्शन तो हाई हो गई। जी सो परचेज सेटिस्फेक्शन, आपने डिस्काउंट दे दिया उसको, आपने एक्सटेंडेड क्रेडिट दे दिया आपको, आपने उसको फ्री में साथ में कुछ और दे दिया, तो कस्टमर की परचेज सेटिस्फेक्शन हाई हुई। अब वो प्रोडक्ट उसके पास आ गया, अब उसकी यूज सेटिस्फेक्शन शुरू होती है। ये वर्ल्ड में सिर्फ मेरा मॉडल है जो इन जी दोनों को सेपरेट करता है। अ, जब आप, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कार, क्योंकि आपके सब जितने भी मेंबर्स हैं सब लोग कार्स खरीदते हैं, तो सबसे पहले वो परचेज जब वो करते हैं तो क्या देखते हैं, सेट ऑफ फैक्टर्स अगर आप देखें, सो दे सी द ब्रांड वैल्यू, दे सी द प्राइस, दे सी द डिजाइन, दे सी द लुक्स, दे सी द माइलेज, दे सी द क्रेडिट, लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड दे सी द ब्रांड वैल्यू, एंड देन दे डिसाइड चलो इन दोनों तीनों गाड़ियों में हम ये पकड़ लेते हैं। सो परचेज सेटिस्फेक्शन उससे हाईएस्ट हो गई, उन्होंने खरीद लिया। अब आपकी गाड़ी आ गई, अब आप उसको यूज करते हो, अब ये पैरामीटर्स तो खत्म हो गए ना। अब आपका एक्चुअल माइलेज क्या आ रही है, आपका स्पेयर पार्ट्स की कॉस्टिंग क्या आ रही है, आपका डीलर का रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, आपको लोकल पार्ट्स में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, गाड़ी कितनी ब्रेक डाउन हो जाती है, गाड़ी ने उसने प्रॉमिस किया था कि 11 का एवरेज देगी, वो दे रही है कि नहीं दे रही है। सो दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व, एंड दिस इज कॉल्ड यूज सेटिस्फैक्शन। तो कभी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टोटालिटी में नहीं देखना पड़ेगा, परचेज एंड यूज सेटिस्फेक्शन देखना पड़ेगा, टोटालिटी। जी Sir, as we can see, it is very important for any business to have a proper assessment कि उनकी customer satisfaction कितनी है। तो MSMEs को क्या पैरामीटर्स से और किस तरीके से एक्चुअली गेज करना चाहिए कि उनका कस्टमर एक्चुअली सेटिस्फाइड है या नहीं है। लाइक इन द एग्जांपल यू सेड, उनके हिसाब से 99% उनकी डिलीवरीज ऑन टाइम थी, तो फॉर देम करेक्ट। हम्म। उनके लिए सेटिस्फैक्शन 100% था, बट कस्टमर के लिए एकदम ऑपोजिट सिचुएशन थी। करेक्ट। करेक्ट, या इट हैपेंस मेनी टाइम्स। समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर भी ड्यू टू इधर रिलेशनशिप और ड्यू टू सम रीजन वो बता नहीं पाता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन यूजुअली बेस्ट होता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट पार्टी उसको असेस करे। मतलब आप चाहे खुद ही कर लें, आपको कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत नहीं है, बट आप एक सेपरेट कोई मतलब एमबीए स्टूडेंट्स को ले लें, वो जाके सर्वे कर सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में, क्योंकि इंडिपेंडेंट असेसमेंट ही बेटर रहती है इस एस्पेक्ट के लिए। कस्टमर आपके मुंह पे शायद बोल ना पाए कि भाई आपका मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, बट वो इंडिपेंडेंट कोई आएगा, कंसल्टेंट आएगा, रिसर्चर आएगा, स्टूडेंट आएगा, तो वो बता देता है कस्टमर उसके बारे में। सो असेसमेंट तो होनी चाहिए। नंबर टू फैक्टर जो डॉक्टर द्रव्या ने सवाल पूछा, असेसमेंट किस पे होगी, असेसमेंट टोटालिटी पे होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी होनी चाहिए, आपकी डिलीवरी पे भी होनी चाहिए, आपकी कॉस्ट पे भी होनी चाहिए, आपकी सर्विस पे भी होनी चाहिए, आपके पीपल पे भी होनी चाहिए। जब टोटालिटी में आप इसको असेस करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस कहाँ मीट हो रही हैं और कहाँ मीट नहीं हो रही। This is very important to have the right framework to collect the customer satisfaction feedback, independent and comprehensive. ये बोलूंगा मैं इसमें। अब इसमें डिफिकल्टी क्या आती है, विच इज वाई एक थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए। आपके कस्टमर, सारे कस्टमर एक बराबर नहीं दिखते, दे डोंट हैव द सेम एक्सपेक्टेशन। वन कस्टमर इज डिफरेंट, अदर कस्टमर इज डिफरेंट। तो इसको, हियर कम्स द एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन। आप मान लीजिए आप एक एमएसएमई है और मेटल पार्ट्स बना रहे हैं ऑटो सेक्टर के लिए, और आप गुड़गांव में हैं, आप मारुति को डील कर रहे हैं जो आपके बगल में है, राइट। और एक आप वही प्रोडक्ट आप मान लो हुंडई को डील कर रहे हैं जो चेन्नई में है, राइट। अब उन दोनों कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, प्रोडक्ट सेम है आपका, बट उनकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाएगी। मारुति वाला बोलेगा मेरे को तो अपने सीधे वहां पे चाहिए, मेरे जहाँ मेरी लाइन बन रही है मेरे को लाइन पे चाहिए इतने बजे। और शायद आप उसको मीट भी कर लो क्योंकि आप बिल्कुल बगल में हो, पर आप जब चेन्नई सप्लाई करोगे तो आप उसको ट्रक लोगे, आप उसको गोडाउन में रखोगे, आप उसको वहां, तो आपकी डिफरेंट डिलीवरी हो जाएगी। तो पैरामीटर सेम है, बट डिफरेंट कस्टमर्स उसको डिफरेंट असेस करेंगे और डिफरेंट एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे। सो कस्टमर सेगमेंटेशन को भी बिल्डअप करना पड़ता है जब हम किसी कस्टमर सेगमेंट को लेके, उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई है। अगर आप एक कंज्यूमर बिजनेस में हैं, आप देखेंगे कि यार मेरा वेस्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोटा मोटा ठीक है, पर ईस्ट में गड़बड़ आ रहा है। तो फिर आप स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, फिर आप और डीप जाएंगे कि यार ईस्ट में क्यों अच्छा नहीं आ रहा है ये, और उसको सुधारेंगे, और सडनली आप देखेंगे कि आपकी सेल्स बढ़ती जा रही है उस एरिया में। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन, चाहे बी टू सी बिजनेस चलिए चाहे बी टू बी बिजनेस चलिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप कस्टमर को गेज करिए, उसकी सेगमेंट बनाइए, उसको एक्सपेक्टेशन अंडरस्टैंड करिए, आप कहाँ पे हैं, बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है, एंड जितना क्लोज उसको कर सकें उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, आपको प्रीमियम्स मिलेंगे, आपको रिपीट बिजनेस मिलेगा। और काफी लोग सक्सेसफुली कर ही रहे हैं विदाउट इवन प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेथड। बट मैं गारंटी करता हूं, मैं इंडिया में शायद ही कोई मार्केट लीडर हो जिसको कि मैंने सर्व नहीं किया है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखिए तो आदित्य बिरला ग्रुप है, मशीन टूल में देखिए तो माइक्रोमैटिक, एस माइक्रोमैटिक ग्रुप मेरा कस्टमर है। आप बार कोड में देखिए तो बार कोड मेरा कस्टमर है। ऑटो में देखिए उनो मिंडा मेरा कस्टमर है। तो ऐसा कोई मार्केट लीडर नहीं है किसी सेगमेंट में जिसने मुझे एंगेज नहीं किया हो। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, पर वो एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके हमें स्ट्रेटेजीज मिलती हैं फॉर आवर बिजनेस ग्रोथ। जी सर। अब रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज कस्टमर कंप्लेंट। तो कई बार मैं जाता हूँ कहीं डिस्कशन करता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं साहब हमारी तो कोई कस्टमर कंप्लेंट ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब लोग अज्यूम करते हैं कस्टमर कंप्लेंट कम है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई होगी। ये ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले रिसर्च ने ये बताया है कि अगर 10 लोगों को प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ एक बंदा कंप्लेंट कर, और 10 बात ही नहीं करते आपसे, 9 लोग बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, एक बंदा कम से गुस्सा हो रहा है या आपसे ईमेल भेज रहा है या टॉक कर रहा है या वट एवर। सो जो कस्टमर कंप्लेंट है वो एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। अब कस्टमर कंप्लेंट नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर कंप्लेंट नहीं थी, वो थी, कस्टमर ने बॉदर नहीं किया, अरे यार के छोड़ो इनको, नो नॉट वर्थ टॉकिंग टू देम। हाँ, वो निकल गया, उसने साइड में अपना बिजनेस कर लिया, किसी और के साथ कर लिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर कंप्लेंट एक प्रोसेस तो हर एक के पास होता ही है, और वो तो आजकल लॉ से भी मैंडेटरी है कि अगर आपको कोई कस्टमर कंप्लेंट हो तो आपको बाय लॉ लिखना पड़ता है और एक ईमेल आईडी देनी पड़ती है कि जहाँ पे आप कस्टमर की कंप्लेंट कर सको।
जो नहीं कर रहा है उसको तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि B2C बिजनेस में तो ये मैंडेटरी है, आपको लिखना ही पड़ता है। और आप को कस्टमर कंप्लेंट अगर कम आ रही है तो आप ये गलती ना करें कि सोचें कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है। वो कस्टमर असेसमेंट जरूर करें। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मल्टीनेशनल का। जो केलॉग्स वो है, वो वर्ल्ड के लीडर है। वो इंडिया में आए अपने ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेके, और उन्होंने लॉन्च किया, और वो लॉन्च के बाद उनका प्रोडक्ट बिल्कुल फेल हो गया इंडियन मार्केट में। तो वो बहुत परेशान थे, तो फिर उन्होंने रिसर्च वगैरह करवाई और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को असेस किया। तो कस्टमर का फीडबैक ये आया कि आपका प्रोडक्ट जो है ना, वो खड़ा नहीं रहता, वो एकदम से घुल जाता है। तो फिर उन्होंने और डीप रिसर्च किया, तो उनको समझ में आया कि इंडिया में हम कॉर्नफ्लेक्स में भी गर्म दूध यूज कर लेते हैं, जबकि फॉरेन कंट्रीज में कोल्ड मिल्क यूज होता है। ठीक है। तो जब गर्म दूध यूज करते हैं तो उसका नेचुरली प्रोडक्ट खड़ा नहीं रहेगा, वो तो एकदम से घुल सा जाएगा, एक लेस सी बन जाएगी। तब फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई किया। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को असेस करके उन्होंने डीप रीजन असेस किया कि हम कस्टमर को खुश क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो कि उसको वो टेस्ट भी नहीं आ रहा और वो घुल सा रहा है, एक अजीब सा मिक्सचर बन रहा है। तो फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया, और आज के लोग बहुत सक्सेसफुल है। तो अगर मल्टीनेशनल कंपनी जो इतने कंट्रीज में है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को असेस करने में गलती कर सकते हैं, तो इंडियन एसएमई भी कर सकता है गलती। और हो सकता है जो लॉस हो बिजनेस का थोड़ा मामूली हो, तो पता नहीं चल रहा। पर कभी कभार ये लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इसको राइट एट द राइट टाइम इसको प्लग कर देना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि कस्टमर कंप्लेंट नहीं है तो वो नहीं होगी। जी, जी। इन कंटिन्यूएशन टू आवर डिस्कशन, जैसे आप ही का एग्जांपल आपने बताया कि एक आपका एक ब्रांड फिक्स्ड है फॉर शर्ट्स, आपको पता है कि नेक्स्ट 40 इयर्स आप उसी ब्रांड के पास जाएंगे। तो हम्म। क्या एक एसएमई को ये समझ लेना कि कंटिन्यूड बिजनेस एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बराबर है? नहीं, ये गुड क्वेश्चन, बिकॉज अगेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन की वजह से बनता है कस्टमर लॉयल्टी, नो डाउट अबाउट दैट। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है तो कस्टमर लॉयल्टी नहीं बनेगा। नहीं बनना चाहिए। बट ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना लो कॉस्ट पे दे रहे हो कि कस्टमर कहता है कि यार परचेज सेटिस्फेक्शन मेरी इतनी हाई है, मैं इतनी कॉस्ट सेविंग कर रहा हूँ, तो इसका यूज में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, मैं वो झेल लेता हूँ, बट आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। तो इन हिज टोटालिटी आपको बिना कस्टमर को सेटिस्फाई करके आप लोएस्ट प्राइस रख के आप को बिजनेस मिल रहा है, बट वो बिजनेस का आधार नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं बनाएंगे उसमें। तो यू हैव टू फाइंड आउट the reasons for the customer satisfaction to be good or bad, and then plug it, and then get commitment from customer, and then have lifetime value। लाइफ टाइम वैल्यू ऐसे नहीं बननी चाहिए कि आप बार बार अपने आप को लोएस्ट प्राइस पे आप टारगेट करके आप वो बेच रहे हैं। कस्टमर आज अगर मान लो सिंपल एक प्रोडक्ट हो या चॉकलेट हो, अब वो 20 रुपए की चॉकलेट खरीद रहा है और वो 2,000 रुपए की भी चॉकलेट खरीद रहा है। तो अब आप बार बार डिस्काउंट करते रहो अपने आप को, लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन बनाना चाहो तो वो अलग चीज है। बट आप अगर मार्जिन्स करना चाहो तो वही 20 रुपए की जो चॉकलेट है, वो आप प्रॉपर पैकिंग करके उसमें थोड़े नट्स वगैरह एक्स्ट्रा ऐड करके आप एक डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी और डिफरेंट कस्टमर लॉयल्टी को केटर कर सकते हैं। For SMEs, investing in customer loyalty assessment will guarantee short profit gain in the future. 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मैंने वाइल आई मोस्टली वर्क विद लार्ज कंपनीज, बट हमने एसएमईज को भी टैकल किया हुआ है। और मतलब ऑब्वियसली नॉट अ बहुत छोटी कंपनी नहीं, बट 50 करोड़ कंपनी, 100 करोड़ कंपनीज, 200 करोड़ कंपनीज, इनको किया हुआ है हमने। और कस्टमर को जब आप जाते हैं, प्रोव करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो ब्रांड इमेज है ना, वो बढ़ जाती है। जब आप कहते हैं कि मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन असेसमेंट करने आया हूँ, तो कस्टमर एक वाव में आ जाता है, अच्छा ठीक है,
फिर कस्टमर खुद ही आपको जो है ना इनपुट देने लगता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, जो नॉर्मल कोर्स में नहीं करता आपके साथ। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में मैं समझता हूँ, अगर आप मान लीजिए आप एक लोएस्ट लेवल पे 5 लाख भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ कि एक साल भर के अंदर आप 50 लाख का प्रॉफिट एक्स्ट्रा, मैं टर्नओवर नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाए, गारंटी कर। एक अगर आप लास्ट में मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। एक गाजियाबाद में एक छोटी सी कंपनी थी, उस समय 2 करोड़ के टर्नओवर पे थी। आज इंडिया की मार्केट लीडर है वो। पर उन्होंने वो 2 करोड़ के जब थे, उसका नाम है माइक्रोमेटिक ग्राइंडिंग। मिस्टर नरेंद्र धांड वहाँ के सीएमडी थे। तो उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुरू किया, और हमने उनको इतनी फीडबैक आके दी कि उनके पूरे प्रोडक्ट्स रीडिजाइन हो गए। क्योंकि जब हमारे टेक्निकल कंसल्टेंट्स जाते हैं तो पूरे प्रोडक्ट्स रीडिजाइन हो गए उनकी। नए नए ऑफिस खुल गए सर्विस के लिए, और उनकी सर्विस की अप्रोच और स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। और आज माइक्रोमैटिक ग्राइंडिंग इंडिया में जो है ये बिगेस्ट कंपनी है सिलिंड्रिकल ग्राइंडर्स में। तो ये चीजें एक सोच, एक मालिक की सोच से होती हैं कि भाई हमें ये चीज जब छोटे ही हैं तब भी हम ये करना चाहते हैं उसको, तो वो बढ़िया रहता है उसके केस। जी। हम्म, तो वैसे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत डीप टॉपिक है। इस पे तो हम सालों साल, महीनों महीनों, घंटे घंटे डिस्कशन कर सकते हैं। पर मैंने ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया है आपके एफआईआई के सब मेंबर्स के लिए कि आप ये मत समझिए कि कंप्लेंट नहीं है तो सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन इज नॉट मीटिंग डिमांड, सेटिस्फैक्शन इज अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशंस एंड मेकिंग योर सिस्टम गियर अप टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उसमें फिर कस्टमर की खुशी होगी। सो यू हैव टू फाइंड दोज एग्जांपल्स कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं लास्ट में आपको बताऊं कि एक बार मैं जब हम ट्रैवल करते तो ऑब्वियसली कस्टमर हमें कहीं ना कहीं ठहराता है, तो मेरे को ताज चेन्नई में ठहराया। तो क्योंकि मैं आई वॉज बुकड बाय अ वेरी लीडिंग मल्टीनेशनल, तो उन्होंने एक वाइन की बोतल मेरे को रूम में रख दी उन्होंने। तो मैं रूम देखा, मेरे लिए तो बहुत खुशी की मौका हो गया कि भाई एक वाइन मिल गई। ठीक है। विश्वास नहीं मानेंगे द्रव्या जी और संजीव जी कि 3-4 साल बाद मैं फिर से ताज चेन्नई में गया, और सबसे पहले मैंने वो कमरा खोला और मैंने उम्मीद करी, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद करी कि मेरे को वो वाइन बॉटल मिलेगी, और वो नहीं थी। तो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हो गया। तो ये कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट, कस्टमर कंप्लेंट, ये सब बहुत लिंक्ड होता है चीजें। और इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग लाइन ऑफ बिजनेस, एंड एवरी एसएमई शुड try to find a structured, independent way. What is my customer satisfaction? Investment is not more than 10 lakhs, sometimes even as low as 5 lakhs we can go. But the gain is at least 10 times in 1 year guaranteed. इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 100% आपको लीव मार्केट लीडरशिप ओवर 20 years जो मिस्टर धान ने की। तो वो ये चीजें हमें जल्दी अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर लेनी चाहिए। जी सर, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि कुछ और एग्जांपल्स आप डिफरेंट कैटेगरी में कुछ अगर शेयर कर सकते हैं, कीजिए आपके एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस के साथ। ये सबसे डिफिकल्ट इंडस्ट्री जो है उसका एग्जाम्पल देना कितना रेलेवेंट होगा, बट सबसे डिफिकल्ट इंडस्ट्री है जो जितनी इंटेंजिबल इंडस्ट्री हो जाए ना, मतलब जैसे कि आप अगर टैंजिबल प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं, बी टू बी में सब टैंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जी। हर चीज करीब करीब स्पेसिफाइड होती है, बस उसमें थोड़ा बहुत आपको एक्सपेक्टेशंस समझनी होती हैं, और आपका काम बन जाता है। बट जब बी टू सी बिजनेस में आप आते हैं, और फिर उसमें भी कुछ टैंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप शर्ट खरीदते हैं, तो आप एक कपड़ा देखते हैं, आप प्रोडक्ट क्वालिटी देखते हैं, आप ब्रांड वैल्यू देखते हैं, आपका एक ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। और उसमें हमने सेगमेंटेशन की बात ऑलरेडी करी। पर जैसे इंटेंजिबल बिजनेस हो जाते हैं, जैसे टीचिंग। टीचिंग एक इंटेंजिबल बिजनेस है।
खाना, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, 5 स्टार में जाके या नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, वो एक बहुत इंटेंजिबल बिजनेस है। अब खाना की क्वालिटी क्या थी, किसी के लिए वो खाना थोड़ा ज्यादा मिर्चीदार था, किसी के लिए वही खाना थोड़ा कम मिर्चीदार था, है ना, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इसमें कितना मसाला होना चाहिए था। तो इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंडस्ट्रीज टू केटर टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द रेस्टोरेंट बिजनेस। तो उसमें आपको अगर कोई रेस्टोरेंट अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को रियली असेस करे और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाए उसके हिसाब से, तो बहुत काम हो सकते हैं। हमने हमने ताज ग्रुप के लिए काम किया हुआ है फॉर जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो उनको, अब आप देखिए, जो जो कस्टमर जाता है ताज, वो नेचुरली हैप्पी होता है, एक्सेप्ट ऑन द प्राइसेस, की प्राइसेस थोड़ी ज्यादा है, बट वो कस्टमर सेगमेंट ही है, उसको प्राइस फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम्म अ, आप आप किसी आप किसी एक B2C कस्टमर को, आप मान लीजिए, आप देखें कि फूड फूड बिजनेस जो है, अब आपने ये देखा होगा कि ये चिप्स का जो पैकेट है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जी पर कोई भी प्राइस बढ़ा नहीं रहा, वो 10 रुपए का ही आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला इशू है इसमें। जहां आप इसको प्रॉपर पैक देंगे और उसको 11 रुपए कर देंगे, तो कस्टमर खरीदना नहीं चाहेगा उसको, तो परचेज सेटिस्फेक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। वो 11 रुपए, भले ही UPI है, आप वो मेंटली देना नहीं चाहते हो। तो ये कस्टमर के माइंड को समझना पड़ता है कि हम कैसे अपने को, अब वो कस्टमर को अगर 10 में ही चाहिए और हमारा वारा नहीं खा रहा, तो हम उसको नॉन स्टैंडर्ड पैक में थोड़ा सा कम कर लें, पर हम उसको 10 रुपए में ही दें जो उसको चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत रिसर्च की भी बात है, थोड़ा बहुत कस्टमर सेटिस्फेक्शन की भी बात है, कि इसको हम इंटीग्रेटेड मैनर में कर लें तो हमारी स्ट्रेटेजी राइट हो जाती है। आप इन्होंने भी, लेज ने कोशिश करी थी प्राइस को बढ़ाने की, सेल्स ड्रॉप बाय 50%, ओके फिर वापस आ गए। हाँ, 10 रुपए पे ही आ गए। हाँ। अब आपके बिजनेस में वो क्या है, 10 रुपया, हो सकता है आपका कोई नमकीन का बिजनेस हो, कोई मठरी का बिजनेस हो, कोई स्वीट्स का बिजनेस हो सकता है कोई डिफरेंट 10 रुपए का कॉनोटेशन हो आपके जी बिजनेस में, पर आपको मालूम ही नहीं उसके बारे में, तो आप बिजनेस करे जा रहे हैं ऐसा। तो 90% क्या होता है बिजनेस में, जब कस्टमर होता है वो अपने आप को पास से चलता है। अच्छा, लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ था, अब मैं 5.5 पे आ गया हूँ, तो मैं हैप्पी हूँ। तो इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। बट आप अपने पोटेंशियल से और अपने, आप मार्केट के हिसाब से आप प्लानिंग थोड़ा कम करते हो। अगर वो करोगे तो आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सेगमेंटेशन तो करनी पड़ेगी। जब आज आप देखिए, जब सेकंड जनरेशन की बिजनेसेस आती हैं, जो सेकंड जनरेशन आते हैं बिजनेस में, तो वो क्यों ड्रामेटिक चेंजेस लाते हैं अपने बिजनेस में? क्योंकि वो पास से नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि हमें तो आज 5 से 50 करोड़ जब पहुंचना है। तो वो एक डिफरेंट एनर्जी लाते हैं बिजनेस में और डिफरेंट सोच लाते हैं, और उस सोच में ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर सेगमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच है जो आती है किसी भी बिजनेस में। आप देख लीजिए, आप अगर बात करें कि अ, अगर आप बात कर रहे हैं आपकी वन ऑफ द लाइंस इज एवरीबडी इज यूजिंग टेलीकॉम। तो सब लोगों को टेलीकॉम था, वहां कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ही चेंज होती जा रही है। पहले तो फोन लग जाए वही बहुत बड़ी बात थी, आज आपको 5G चाहिए उसके साथ, और 5G से भी कोई बेटर मिल जाए आपको तो वो चाहिए, तो आपको कॉन्स्टेंटली डेटा वो चाहिए। तो अब उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहाँ आ रहा है, उसको कनेक्टिविटी में आ रहा है। तो अब वो जितने कनेक्टिविटी आपको देंगे, आपका परचेज सेटिस्फैक्शन बढ़ाना, आपने लिखा दिया कि मैं फ्री दूंगा और ये सब, आपने परचेज सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, पर जब यूज सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ा तो लोग उसको डंप करेंगे।
तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा। अगर जीएमआर भी यही सोचता है कस्टमर तो खाली एक्सपेक्ट कर रहा है उसको एक बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा, तो वो भी वही करता है। अब आज देखिए एयरपोर्ट्स में लोग 3-3 घंटे पहले पहुंचते हैं, 1 घंटे में आप अंदर हो गए, आपको 2 घंटे फ्री मिल रहे हैं, आप क्या करोगे? आप जाके बैठोगे, बियर पियोगे, खाना खाओगे, कुछ शॉपिंग करोगे, एंड आपका भी सेटिस्फेक्शन हो गया, कस्टमर भी विन कर गया और उनका रेवेन्यू बन गया, तो वो भी बेनिफिट कर गए। सो जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट एट द लूजिंग एज। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो करके आप जब वो असेस करोगे तो आप लूज करोगे। जब आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझोगे, उसको केटर करोगे, तो आपका कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी बनेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो अगर आज कोई 5 लाख भी इन्वेस्ट करता है तो 50 लाख का तो गारंटीड है, मतलब इसमें कोई इससे कम तो कोई मतलब ही नहीं कि उसको रिटर्न मिलेगी, गारंटी। थैंक यू सर। सर थैंक यू, थैंक आपने यू वेरी जी मच। आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और सर सवाल तो और भी बहुत हैं, लेकिन आज हमें वक्त अलाउ नहीं कर रहा। आपसे बात करके समय का पता ही नहीं लगा। लेकिन मैं आपसे अपने ऑडियंस के बिहाफ पे एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि एक एपिसोड हम आपके साथ और करेंगे। आज हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की है, एक आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और मेंटर हैं, तो एक स्ट्रेटजी के ऊपर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम स्ट्रेटजी के ऊपर एक और एपिसोड करना चाहेंगे। तो उसमें हम बिल्कुल आपका सर, एनी एनी टाइम, एनी टाइम। मतलब जी मेरे लिए बहुत खुशी होगी कि अगर ये जो मैसेज है ये 100 लोगों के पास पहुंचेगा, उसमें से अगर 10 भी करेंगे और वो जी बिजनेस गेन करेंगे तो और कुछ नहीं तो आशीर्वाद मिलेगी सर उससे। बिल्कुल बिजनेस मिले ना मिले तो जी आशीर्वाद मिलेगी उससे। तो इसको बिल्कुल करते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, इंटरेस्टिंग लर्निंग्स, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ मैं स्ट्रैटेजी के। जी फॉर्च्यून 500 की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं अगर कैटरपिलर जैसी, और एक एसएमई की भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो वो थ्योरी थ्योरी से कोई लर्निंग नहीं होती, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लर्निंग होती है, वो शेयर करेंगे आपके साथ। एनी टाइम वी बिल्कुल। कैन कोऑर्डिनेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस सर्वाइवल के लिए। और सर ने हमें बताया कि कैसे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे होनी चाहिए, और उसमें उसमें उन्होंने सॉल्यूशन भी बताए। और सॉल्यूशन तो सर ने बताए हैं और अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर किए, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों, एक हम जो अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपसे शेयर करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं, वो ये कि नॉलेज शेयर, हम आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन असली मजा तब आएगा जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट आप करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, आप अपनी कोशिश जारी रखिए, आप इम्प्लीमेंटेशन करते रहिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और आज का टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, और अगला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो अगले हफ्ते हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। तो इसी के साथ ही सर आज हम इजाजत चाहते हैं। नमस्कार नमस्कार, बाय बाय, जी। थैंक यू। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.